धर्म की प्रमाणता के विषय में कहा गया है कि संपूर्ण वेद, स्मृति, ब्राह्मणत्व आदि 13 प्रकार के सील, महापुरुषों का आचरण और अपने मन की प्रसन्नता, ये सब धर्म के मूल हैं। यथा वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्विदाम आचारश्च एव साधूनाम आत्मन तुष्टिरेव च। देखिए, मनु के अनुसार श्रुति और स्मृति तर्क के योग्य नहीं है। वेद, स्मृति, सदाचार और मन की प्रसन्नता, ये 4 साक्षात धर्म के लक्षण हैं। वेद, स्मृति, सदाचार है स्वस्य च प्रिय आत्मने एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। प्राचीन काल में भारत देश को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। मनु ने उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है कि सरस्वती तथा दृषद्वती, इन 2 देव नदियों के मध्य का जो देश है, उस देव निर्मित देश को ब्रह्मावर्त देश कहते हैं। कालांतर में उसे ही आर्यावर्त कहा गया है, जो पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र और उन्हीं दोनों हिमालय और विंध्याचल के मध्य में स्थित है। आसमुद्रात् तु वै पूर्वाद आसमुद्रात् तु यत् पश्चिमात् तयोरेवंतरम गिर्यो आर्यावर्तम विदुर्बुधा। इसी अध्याय में आचार्य मनु ने आर्यावर्त देश के ब्राह्मणों के चरित्र को आदर्श मानते हुए अन्य 2 देशों के व्यक्तियों को भी इनसे शिक्षा ग्रहण करने का सदुपदेश दिया है। एतद् देश प्रसूतस्य शकासादग्रजन्मने स्वंसं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। तदुपरांत विविध वर्णों के निवास के योग्य स्थानों का तथा उनके धर्मों, गुण, स्वभाव आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। आहार के संबंध में महर्षि मनु का कथन है कि अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य के लिए अहितकर है तथा लोक निंदित भी है। द्वितीय अध्याय में ही सोच आदि का उल्लेख करते हुए मनु ने निर्देश किया है कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरु शिष्य को शौच, आचार, स्नान क्रिया आदि अग्नि कार्य और संध्योपासन कर्म को सिखलावे। उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षेद शौचमादिते आचारम अग्नि कार्यम च संध्योपासनम एव च। तदुपरांत गुरुजनों को प्रणाम करने की विधि का सुंदर निर्देश किया गया है। गुरु की वंदना करने में दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना पैर और बाएं हाथ से गुरु का बायां पैर स्पर्श करके हाथ को उत्तान रखना चाहिए। वेदाध्ययन की विधि का उल्लेख करते हुए मनु ने कहा है कि वेदाध्ययन से पूर्व और अंत में ओम का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा न करने से अधीत ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहरता है। गायत्री मंत्र के महत्व को प्रकट करते हुए मनु कहते हैं कि ओम तथा 3 व्यावृत्तियों भू भुव स्वः के सहित गायत्री मंत्र को दोनों संध्याओं में जपता हुआ वेद वेदता द्विज पुण्य से युक्त होता है। इसके बाद मनु ने इंद्रियों के निग्रह के विषय में विस्तृत विवेचन किया है। 10 इंद्रियों तथा 11वें मन पर बुद्धिमान मनुष्य को उसी प्रकार नियंत्रण रखना चाहिए जिस प्रकार कुशल सारथी घोड़ों को वश में रखता है। विषयासक्त इंद्रियों को ज्ञान के द्वारा ही जीता जा सकता है। भोगों के प्रति तृष्णा कभी शांत नहीं होती, अपितु वह उत्तरोत्तर वैसे ही बढ़ती जाती है जैसे अग्नि घृत आहुति से बढ़ती जाती है। अतएव भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति समस्त कर्मों को करता हुआ एवं इंद्रियों के विषयों को भोग करता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता है, वही संयमी तथा जितेंद्रिय है। आगे विद्या को सर्वोत्कृष्ट बताते हुए सत्य पात्र को ही विद्या प्रदान करने के औचित्य पर प्रकाश डाला गया है कि श्रद्धावान ही विद्या प्राप्त करता है। तत्पश्चात मनु ने अभिवादन पद्धति का विस्तृत विवेचन करते हुए उसके महत्व को प्रकट किया है। यथा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात वृद्ध जनों को प्रणाम व उनकी सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 गुणों की वृद्धि होती है। वस्तुतः अभिवादन के द्वारा व्यक्ति संपूर्ण विश्व को अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मचारियों के कर्तव्य, भोजन तथा आचार के विषय में मनु ने कहा है कि ब्रह्मचारियों को मधु, मांस, सुगंधित पदार्थ सेवन, फूलों की माला, रस, स्त्री आचार और जीवों की हिंसा का निषेध करना चाहिए। उसे जुआ, व्यर्थ की बकवाद करने वाले लोगों का साथ, पर निंदा, असत्य भाषण, अनुराग से स्त्रियों को देखना आदि कार्यों का त्याग करना चाहिए। गुरु शिष्य के पवित्र संबंधों पर भी इस अध्याय में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है कि शिष्य को गुरु की निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए।
विद्यार्थी के तीन ही प्रमुख देव है, पिता, माता और आचार्य। आचार्य परमेश्वर की मूर्ति है, पिता ब्रह्मा की मूर्ति है और माता पृथ्वी की मूर्ति है। वस्तुतः मनु द्वारा निर्दिष्ट उपदेश आज के मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, उपयोगी और ग्राह्य है। यदि आधुनिक भारतीय विद्यार्थी उक्त शिक्षाओं में से कुछ को भी ग्रहण करने का प्रयत्न करे तो निसंदेह न केवल वह चरित्रवान व श्रेष्ठ होगा, अपितु भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का ये द्वितीय अध्याय आचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार मनुस्मृति के अन्य सभी अध्यायों में जीवन उपयोगी तत्वों का विशद व सूक्ष्म वर्णन किया गया है। ये मैंने आपको मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के बारे में संक्षिप्त वर्णन बता दिया है। मनुस्मृति भारतीय संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मनुस्मृति को सर्वप्रथम मनुस्मृति भारतीय संस्कृति में प्रथम स्मृति का स्थान भी रखती तथा ये सर्वोत्कृष्ट स्मृति होने का सौभाग्य भी इसको मिला है। आगे की जो स्मृति हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति आदि है, उन पर भी मनुस्मृति की स्पष्ट छाप दिखलाई पड़ती है। मनुस्मृति में जीवन का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिसका वर्णन इसमें नहीं किया गया हो। मनुस्मृति में ये जो द्वितीय अध्याय लगाया हुआ है, इसमें विशेष रूप से ब्रह्मचर्य के आश्रम के बारे में बतलाया गया है तथा क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है ब्रह्मचारियों के, उसके बारे में बतलाया गया है। तथा साथ ही अभिवादन पद्धति के बारे में मैंने आपको बताया था। अभिवादन पद्धति को इसमें विशेष रूप से विशिष्ट स्थान दिया गया है कि अपने से बड़ों का, वृद्धों का किस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए। इससे आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों ही मनुष्य की वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में मनुस्मृति के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।